Hello everyone. Prince, Soumya, Ashmit, जानवी, अथर्व, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। कोई भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिसका कैमरा ऑन ना हो। समझ में आया? चलो भाई कैमरा ऑन करो, जल्दी करो सभी बच्चे। प्रिंस, सुफियान, शानवी, चंद्रा, कृषव, सौम्या, एशमित, कैसे हो आप सब? हाय सभी को, गुड इवनिंग। एंड रुद्राक्ष गोयल, हेलो रुद्राक्ष। यस, इतने कम बच्चे? क्या हो गया भाई, इतने कम बच्चे क्यों हो आज? सिर्फ 11 बच्चे। हेलो अथर्व। प्रांशु, गुड इवनिंग। सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए और जल्दी से मुझे बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। बताओ भाई। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे जल्दी? सुपर सेंस, सुपर सेंस। ओके, कंप्लीट नहीं हुआ था? निवान, रुद्राक्ष, हो गया था ना कंप्लीट या नहीं हुआ? हो गया, ओके। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। ओके, तो सभी बच्चे रेडी हो नए टॉपिक के लिए? चलिए गुड। तो जो आज का हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है मिससेलेनियस। क्या नाम है? मिससेलेनियस। ओके, देखो ये क्या होता है बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। आपकी जो बुक है आपके पास, भारतीय पब्लिकेशन बुक है ना, सभी के पास है। उस बुक में सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है उसका नाम है मिससेलेनियस, सबसे लास्ट चैप्टर। मतलब इसमें क्या होता है, जो टॉपिक थोड़े बहुत रह जाते हैं या जो आपने पढ़ लिए हैं उन सबका मिक्सअप डाल देते हैं ये लोग। क्या करते हैं? सबका मिक्सअप डाल देते हैं या फिर जो रह जाते हैं वो होता है। ठीक है, देखिए मैं आप सबको पहले बता देता हूँ, मेरी क्लास जो अभी हम जो मैं क्लास ले रहा हूँ 30 मिनट्स में आपको लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी के 30 मिनट्स जो बचेंगे, 30 तो नहीं, बाकी के 25 मिनट्स हम क्या करेंगे, पोल का टेस्ट लेंगे। ओके, पोल टेस्ट। क्लियर सबको? बीच में ओरल टेस्ट भी ले सकता हूँ, ये भी ध्यान। हाँ, ओरल टेस्ट तो जरूर लूंगा इसी 30 मिनट्स में। तो अभी जो मैं आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ, आपको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप सब बच्चे लिखोगे। समझ में आया? पहले आप क्या करोगे, लिखोगे, सॉरी समझोगे फिर लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप सब ना हेडिंग डाल लो एक सुंदर सी। ठीक है, हेडिंग है क्या? टॉपिक का नाम है मिससेलेनियस। ओके, ये है हमारा टॉपिक का नाम। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एक टॉपिक की हेडिंग डालो। चलो, मैं फिर कह रहा हूं, आप लिखेंगे पहले 3-4 टॉपिक, फिर मैं आप सबका ओरल टेस्ट लूंगा, उसके बाद पोल टेस्ट भी लूंगा। क्लियर सबको? चलो भाई, रुद्र पाटिल ने दूध पी लिया है, मतलब ताकत आ गई रुद्र पाटिल में, है ना? रुद्र आ गई, ताकत आ गई। सर, हाँ जी विराट। सर आपने अभी तक क्या पढ़ा दिया? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। विराट मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, पहले तो ना कैमरा ऑन करो।
सर मेरे कैमरे कैमरे सर मेरे कैमरे में सर कैमरे में कुछ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं विराट, क्लास मत लो, फिर रहने दो, क्लास लीव कर दो, कोई बात नहीं। कैमरे में प्रॉब्लम, क्लास लीव ही कर दो ना, सही रहेगा। चलिए बाकी सभी बच्चे, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग डाल ली होगी सभी बच्चों ने। ओके, तो टॉपिक समझ में आया, एक बार फिर समझा देता हूँ। ये टॉपिक आपकी बुक का सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है। इसका मतलब होता है जो भी हमने पढ़ा है सबका थोड़ा थोड़ा टॉपिक, और जो टॉपिक रह जाते हैं सिलेबस में वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर मैं आपकी 6 क्लासेस लूंगा ना, टोटल 6, तब जाके कंप्लीट होगा ये टॉपिक। समझ में आया? तो इतना बड़ा टॉपिक है, तो हम ये थोड़ा थोड़ा करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, पहले आप समझोगे। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्लोगन्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर। पहले मैं आपको स्लोगन करा रहा हूँ कि कौन सा स्लोगन किसने दिया है। देखिए, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, डू और डाई मतलब करो या मरो महात्मा गांधी जी ने कहा है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, भारत छोड़ो, हाँ रुद्राक्ष, ठीक है, भारत छोड़ो ये दिया है किसने, महात्मा गांधी, मतलब क्विट इंडिया। ओके, कश्मीर चलो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, वंदे मातरम कहा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा है, किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, इस क्लास में वैभव नाम का बच्चा, वो वैभव कह रहा है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वैभव, मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है, शायद आप अपनी साइड से एक बार चेक कर लीजिए। ओके, देखो समझ में आया सबको। अब आप सभी के पास 3 मिनट नहीं 4 मिनट है। इस 4 मिनट में चाहे आप लिखो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे मैटर नहीं करता, मुझे याद चाहिए, ठीक है। मैं आज से आपको अलग अलग डिफरेंट 5 टॉपिक्स कराऊंगा, बीच में ओरल टेस्ट लूंगा, फिर पोल टेस्ट करेंगे। समझ में आ गया? थम्स अप कर दो और लिखना स्टार्ट कर दो जल्दी से। चलो, आप सभी का मैंने माइक ऑन कर रखा है, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो 1 बाय 1 आप पूछ सकते हो। वैभव, माइक ऑफ रखिए आप। जिन बच्चों का कैमरा ऑन नहीं हो रहा प्लीज वो कोई भी सवाल ना पूछे मुझसे, ठीक है। जिनका कैमरा ऑन है वही, और बिना मतलब ये माइक ऑन मत करो वैभव। गुड इवनिंग सर, लिखना है। कौन है ये? स्क्रीन में सर। यस, सर ये आपने नंबर 9 में क्या लिखा है? 9 में है आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ओके सर। सर हम लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं तो कुछ हुआ नहीं है। चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं माइक सबके ऑफ ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये फालतू कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि फालतू सवाल पूछ रहे हैं, है ना। अभी ज्वाइन हुआ हूँ, कुछ हुआ नहीं है, अभी ये अभी वो। क्यों हुए हो तुम ज्वाइन ही, क्यों हुए हो बताओ? छुट्टी मारो ना, घर पे रहो, क्यों ही क्लास ले रहे हो फिर?
ठीक है सभी बच्चे ध्यान रखना, किसी को डाउट हो हैंड रेज कर लेना, मैं तुम लोगों के डाउट सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि माइक ऑन करने का मतलब ये है ये कुछ भी पूछ रहे हैं, ये लिखना है, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, गुड इवनिंग, क्या चल क्या रहेगी। बाकी जो बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चे लर्न करेंगे, मैं मेन आपको काम दिया है मैंने लर्न करने के लिए। सबसे पहले मैं जिससे सुनूंगा नाम बता देता हूँ, ठीक है, मुझे सबसे पहले सुनना है गर्ल्स में तो अंशिका से। अंशिका आप रेडी रहना, सबसे फर्स्ट टर्न आपकी आएगी सुनाने में। और बॉयज के अंदर बात की जाए तो बॉयज में मैं सबसे पहले सुनूंगा कृषव, कहाँ पे है कृषव, कृषव 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 मिल गए कृषव, यस कृषव आपकी सबसे पहले टर्न आएगी सुनाने में, मैं आपसे सुनूंगा ये। अंशिका और कृषव जल्दी जल्दी लर्न कर लो। श्रीयन उबासी मत लो। और ये जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, न तो मेरे को इनसे बात करनी, न मेरे को उनको कोई रिप्लाई करना। अयांश, विहान, विराट, शौर्य, समझ में आ गया। जानवी पीछे होके बैठो, थोड़ी सी जानवी पीछे होके बैठो, आंखें खराब हो जाएगी जानवी ऐसे। हाँ बस विराट बस। जो बच्चे ये चैट बॉक्स में कह रहे हैं ना डन, जैसे शिंतिक है, शिंतिक आपने लिख लिया और लर्न भी हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स और टाइम अप हो रहा है सभी के लिए, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ये क्या क्या लिख रहे हो चैट बॉक्स में, सर वेयर आर यू,
वेदांश तुम्हें करना क्या है मेरा है भाई वेदांश? वैभव कह रहा है आवाज नहीं आ रही, क्या ही करें इन बच्चों का। सौम्या पवार क्या डाउट है पूछिए। सर स्क्रीन ब्लैक दिखती है। एक बार क्लास लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए। रुद्राक्ष पूछना है? वैभव माइक ऑफ रखो। एक्सक्यूज मी सर। यस रुद्राक्ष। सही नंबर 2 में आपने इनक्यूलाब लिखा है। ये इनकलाब नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का फेमस नारा है ये, इनकलाब जिंदाबाद, है ना सिंतिक? जी सर। देखो सिंतिक जानता है। चलिए और किसको पूछना है? वैभव क्या पूछना है? अथर्व कुछ पूछना है? अथर्व पांडे। सर ये सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है इनकलाब जिंदाबाद। अथर्व पांडे कुछ पूछना है आपको? सर सर कुछ सर आराम हराम है, उसके नीचे का क्या लिखा है? उसके नीचे लिखा है पूर्ण स्वराज, मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंस। ओके सर, थैंक यू सर। ये होता है आप सबका टाइम अप। ओके चलिए। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल, सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय, आराम हराम है वापस आ गया है जवाहरलाल नेहरू, और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस रिपीट हो गया। ये दो नए है ना। चलिए अगले में चलते हैं। ये वही है, देखो इनमें सिर्फ एक अलग है ना। आप लोग सिर्फ एक लिख लीजिए, कौन सा सबसे लास्ट। ये दो, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये कहा था हमारे इंडिया में लाला लाजपत राय ने। और नीचे है रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बस लास्ट के दो और लिख लो जल्दी से, खत्म। ये स्लोगन वाला खत्म, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट स्लोगन कर लिए, इतना ही है बस ये। सर डन। ओके ये डंडन क्यों बोल रहे हो गया तो चुपचाप बैठिए। चलो भाई टाइम अप कर रहा हूं मैं।
ओके, तो ये था हमारा इंपोर्टेंट स्लोगन्स का टॉपिक। डन। देखिए अगला आता है इंपोर्टेंट नेशनल पार्टी। हमारे इंडिया के अंदर अच्छा। बहुत सारी नेशनल पार्टियां हैं, है ना, बहुत सारी नेशनल पार्टी, जिनमें से 6 तो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी किसे कहते हैं? जो पूरे इंडियन लेवल पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो हमें अभी जो सबसे बड़ी वाली 2 पार्टियां हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करना है। सबसे बड़ी 2 बड़ी पार्टी कौन सी है? आप सब जानते हो, एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी। चलो अब ये जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी बनी कब कब। तो देखिए कांग्रेस बनी थी कब? 1885 में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम, ये ध्यान रखना। और दूसरा आपको याद रखना है सिर्फ बीजेपी का, 1980 में बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाकी के कुछ भी नहीं लिखने। ठीक है, बस आपको जो बोला गया इतना ही लिख लो। बस क्या लिखना है? कांग्रेस पार्टी कब बनी? 1885। फाउंडर कौन थे इसके? A.O. ह्यूम। बीजेपी पार्टी कब बनी? 1980, 1980 में। फाउंडर कौन थे इसके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सर मैंने इसके जो पहले था वो मैंने लिखा ही नहीं हुआ। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको इनफ टाइम दिया था। आप उस टाइम करते क्या हो जब आपको टाइम मिलता है, ये बताओ। सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया जब अपने सर मतलब वो वाला सर वो मतलब ऊपर कर दिया प्रतिष्ठा, था मतलब। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। मैं आपके लिए रुकूंगा नहीं, आप कब ज्वाइन करते हो कब नहीं करते हो। 5 बजे क्लास, जो आपका टाइमिंग दिया होता है उस टाइम पे क्लास अटेंड किया करो ना प्रतिष्ठा। अब आप रिकॉर्डेड वीडियो में ही देखना। उस चलिए भाई, टाइम अप। आई थिंक आप सबने लर्न भी कर रहे हो ना साथ साथ सभी बच्चे। यस सर। ओके, सर यस सर। अब चलते हैं अगले में। तो ये थी हमारी इंडिया की 2 पार्टियां। ठीक है, एंड कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि सर वापस वो वाली स्लाइड दिखा दो, हमारा रह गया। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। अगर आप इसमें भी नहीं लिख पा रहे हो ना, फिर तो आप ना नर्सरी या फिर प्रेप क्लास में चले जाओ। सही बता रहा हूँ, फिर आप मत ही लो क्लास। अब देखो, इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म जानते हो ना आप लोग, पेपर में बहुत आती है। सबसे पहले ये पेन। आपको पता है पेन क्या होता है? पेन होता है पैन कार्ड। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, मुझे लिखता हुआ नहीं दिख जाना चाहिए कोई। जब मैं समझाऊं तो समझोगे, जब मैं समझाऊं तो कोई बच्चा लिखेगा नहीं। फिर बोल रहा हूं, सभी बच्चे समझेंगे पहले। देखिए आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ऐसे ही पैन कार्ड होता है बैंक अकाउंट खुलाने के लिए। तो पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, दूसरा पीडीएफ। आप मुझसे मांगते हो ना कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट आता है सिम। हम सबके मोबाइल फोन में सिम लगती है। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। FSSAI, जो भी आप खाने की चीज खाते हो ना, चाहे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, दूध, जो भी सामान बिकता है पैकेट्स में, उनको पहले लाइसेंस या फिर अथॉरिटी लेनी होती है FSSAI से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाईफाई, वाईफाई आप सब यूज करते हो। वायरलेस फाइडिलिटी, और गूगल तो हम सब यूज ही करते हैं। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ।
समझ में आया? चलो 2 मिनट है बस इसके लिए आप सबके पास। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, मिसलेनियस। আমার তো नहीं। ये जिस भी बच्चे का माइक ऑन है ना, माइक ऑफ कर लीजिए। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, ये मैं फिर कह रहा हूँ माइक ऑफ कर लो। सर मुझे 5th का समझ में नहीं आया। कौन सा? 5th वाला। 5th वाला ये है, जो भी हम खाने की चीजें खाते हैं, जो पैकेट्स फूड आते हैं, उनके पीछे लिखा आता है FSSAI। मतलब ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये हमें बताता है कि ये खाना सेफ है हमारे लिए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट देती है, इसका नाम होता है FSSAI। अगर आपके घर में कोई चिप्स, नमकीन, बिस्किट कोई पैकेट रखा है, या दाल वाल किसी भी चीज का, उठा के लाओ और चेक करो, उसके पीछे लिखा होगा FSSAI। और आप ना थोड़ा पीछे होके बैठो, इतना आगे होके क्यों बैठे हो आप? हैं भाई, आंखें खराब करनी है तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? जानवी। ओके, FSSAI समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। प्रतिष्ठा, आप माइक ऑफ करके बैठिए। प्रतिष्ठा, आप ये बताओ, आप कर क्या रही हो क्लास में? आप ना तो ढंग से बैठे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, माइक ऑन करके छोड़ दिया, चल क्या रहा है प्रतिष्ठा? एक तुम लेट आती हो क्लास में। सर मैं तो अच्छे से बैठकर पढ़ रही हूँ अभी। इशिता, डन? ओके, टाइम अप हो गया सभी बच्चों का। सर वेट। ओके, बाकी बच्चे लर्न करते रहना साथ साथ। आजिम, ये कौन है इतने सारे कैमरे पे? पहले बताओ। आजिम, सिर्फ आप बैठो भाई, आपका फेस दिख नहीं रहा, पता नहीं किस किस की आंखें, किसकी नाक, किसी के मुंह, पता नहीं क्या क्या दिख रहे हैं। कितने सारे बच्चे हैं आपके घर में? आजिम, कैमरे को अच्छे से रखिए। अगर आपके भाई बहन क्लास ले भी रहे हैं आजिम, तो उनको अपने साथ बिठा लीजिए। चलो भाई, वेट वाले हो गए सबका? सर बस गूगल ही लिखना है। जानवी, मैं आपके लिए नहीं रुक सकता क्योंकि आपका कैमरा ऑफ है। ठीक है जानवी? कैमरा ऑन, कैमरा ऑन की ऑन रखा करो, तभी क्लास लिया करो जानवी। चलिए भाई, आरओ भी लिखे जा रहा है स्पीड में है। हो गया सबका?
देखो आप लोग ना लिखने में ध्यान देते हो, मैं आप सब बच्चों को एक बात बता रहा हूँ बार बार, आप लोग लिखने में कम ध्यान दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बैठ के ना याद करो, क्योंकि क्लास में याद हो जाएगा, घर पे याद नहीं करोगे आप लोग, मुझे पता है घर पे आप लोग याद करोगे ही नहीं, मैं पक्का कह सकता हूँ। तो इसलिए क्लास में जो टाइम दे रहा हूँ उसको यूटिलाइज करो, उसको याद करो जो दे रहा हूँ, इसको जल्दी 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 याद कर लो। सर नहीं हुआ। ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। ओके, इसके बाद मैं पोल टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सभी के, और ओरल टेस्ट स्टार्ट होगा। देखो कुछ फुल फॉर्म्स और रह गई। सीडी, सीडी जानते हो आप लोग, किसी ने देखी सीडी? पहले कंप्यूटर में लैपटॉप में सीडी लगती थी गोल गोल, सबने देखी है? ऐसे करो हैंड, माइक ऑन मत करना आप सारे, ठीक है? तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, एएम पीएम पता आपको? एएम सुबह का टाइम, पीएम है ना, एएम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन। एडी होता है एनो डोमिनी, बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब हम लोग जो लिखते हैं ना, ईयर लिखते हैं 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो बीसी लिखा होता है उसके पीछे, मतलब क्राइस्ट के ये एडी, ठीक है? एफएम, एफएम सुनते हैं, गाने आते हैं एफएम पे। जीपीआरएस, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये कंप्यूटर के टर्म्स है। www, हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब। http, आप कोई भी साइट जब लिखते हो ना, कोई सर्च करते हो कुछ भी, कोई साइट खोलते हो तो पहले html या http लिखा आता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। सिम क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जीएसएम, सिम तो वापस रिपीट हो गया, ठीक है? जीएसएम ऑफ लैन ध्यान देना बस। लास्ट के 3 नहीं करने हैं किसी को भी। बाकी याद कर लो। अब पहले ओरल टेस्ट दे दो मेरे को, फिर पोल टेस्ट दे दो सभी बच्चे, ठीक है? ये काम बढ़िया रहेगा, पहले ओरल फिर पोल। चलो सर ये सब हमें है ना कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी सिखाते हैं। ओके जानवी, आपको मैं कितनी बार बोलूं आप पीछे मुंह करके बैठो? आप अपनी आंखों पे चश्मा क्यों लगाना चाहती हो ये बताओ? जानवी मैंने आपको 3 बार बोल दिया जब से क्लास शुरू हुई है। आप ऐसे बात नहीं मानते हो क्या टीचर्स की, मम्मी की, पापा की, किसी की भी? ये बताओ, नहीं मानती हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है। जानवी बच्चा, आपकी आंखों पे मोटे मोटे काले काले चश्मे लग जाएंगे, ठीक है? फिर आंखें कभी ठीक नहीं होगी। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मर्जी आपकी। मैं फिर सभी बच्चों को एक बात बोल देना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? और इसको लर्न कर लो बैठ के। हाँ भाई, कौन है? सर इसका ना स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। क्यों? सर पता नहीं, बहुत बार ले चुकी बट लिया नहीं जा रहा है। चलो कोई नहीं, फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बाद में, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर क्या आप मेरे को भी पीडीएफ सेंड कर सकते हैं? मैं तुम्हें नहीं करूंगा, मैं सबको करूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर।
चलो हो गया होगा सबका अब तो। सर थोड़ा ही है, सर थोड़ा ही बचा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गलती की पूछ के चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता है बड़े बच्चों को भी नहीं आती ये अभी तक। तो आप ना टेस्ट लेके देखना, घर में किसी से पूछना, अपनी दीदी भैया पापा मम्मी की बताओ, सिम की फुल फॉर्म बताओ, वाईफाई की बताओ, किसी को भी नहीं पता। और आप लोग इतने इंटेलिजेंट बनने जा रहे हो, सोचो, है ना बड़ी बात। कियारा त्रिपाठी कुछ पूछना आपको? नो सर। और ये जो बच्चे चैट बॉक्स में कह रहे हैं ना डन सर, सबसे पहले टर्न इन्हीं की आएगी, ध्यान रखना, पूछूंगा मैं। याद हो गया इतना सारा जो लिखा आपने आज? ये जितना टॉपिक लिखा है लर्न भी कर रहे हो? इशिता कह रही है माई ब्रदर नो दिस। चलो इशिता, आपका भाई पढ़ता होगा ना। नहीं है। ओके, अगर अभी भी किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए, नो। कोई भी नहीं लिख रहा नो, मतलब सबका हो गया। एक्सक्यूज मी सर। यस। यस सर, ये बीसी में आप क्या लिख रहे हैं? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। चलो भाई, आप लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, पीडीएफ आ जाएगी। जिनको लर्न करना था, मैंने लर्न करने के लिए टाइम दिया था, अब आप लर्न नहीं कर रहे हो तो मेरी गलती नहीं है। ओके, ये होता है खत्म। अब आते हैं पोल टेस्ट पे सीधा। पोल के लिए रेडी हो जाओ सबके सब। अच्छा ये बताओ, आप लोग करंट अफेयर कर रहे हो कहीं से या नहीं कर रहे हो? ऐसे ही हो? कर रहे हो ना पक्का?
झूठ मत बोल देना कोई मेरे से। चलो ये आ गए हैं हमारे मिससेलेनियस के 200 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको डेली डेली कराऊंगा 2020 सबसे पहले आ रहे हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से। पढ़ा है ना आप सबने टॉपिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? किस किसने पढ़ा है? थम्स अप Yes, करो। हम सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मैंने बहुत बार पढ़ाया है ना, बहुत बार पढ़ाया है ना, sir. बहुत बड़ा। एक्सक्यूज मी सर। मुझे लग रहा है मुझे ना माइक ऑफ कर देने चाहिए आप सब। क्या आप लोग नालायक हो क्या? ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ बीच में बोले जा रहे हो। हैंड रेज कर लिया करो, समझ नहीं आ रही किसी को? माइक ऑफ कीजिए सभी बच्चे अपना, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के 20 क्वेश्चन, फिर बुक्स एंड ऑथर के 20 क्वेश्चन, फिर बाद में स्पोर्ट्स के 20 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलो भाई, सबसे पहला, इंडिया का सबसे बड़ा डोम कौन सा है? बता दो अगर आंसर पता है तो। चलो भाई, अंशिका नंबर 1, शानवी चंद्रा नंबर 2 एंड विराट रेड्डी नंबर 3। 3 बच्चों ने सबसे तेज आंसर दिया है। सौम्या पवार, आंसर पोल में देना है, चैट बॉक्स में नहीं। विहान, समझ में नहीं आ रहा आंसर कहाँ देना होता है? हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो डोम है, डोम का मतलब होता है गुंबद, ऐसे ऊपर से गोल गोल, देखा आप लोगों ने गोल गोल? तो सबसे बड़ा गोल गुंबद है, कर्नाटका के अंदर है, बीजापुर। कहाँ पर है? कर्नाटका, बीजापुर। चलिए नेक्स्ट, इंडिया का स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये तो सही कर ही देना। हुजैफ बिन साले नंबर 1, विराट नंबर 2, आरव दलाल नंबर 3। ये है 3 बच्चे। सोचो, कम से कम 12 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। मतलब तुम लोगों को ये भी नहीं पता स्टैचू ऑफ यूनिटी का है? आप लोगों ने सच में क्लास ली है? फिर मुझे तो नहीं लग रहा क्लास ली है। इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? गुजरात में है वो, ठीक है। गुजरात इज द राइट आंसर। चलो अगला, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलो भाई, स्तुति, इशिता एंड आरव गोस्वामी, ये 3 बच्चे हैं नंबर 1, 2, 3, ठीक है। क्या बनवाया था? 4 मीनार। आप लोग जामा मस्जिद कह रहे हो, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। किसने? शाहजहां।
ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। दिल्ली में रेड फोर्ट किसने बनवाया? शाहजहां। जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। ठीक है, राइट आंसर है चार मीनार। कुली कुतुब शाह ने बनवाया चार मीनार, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट, चार मीनार, ठीक है। चलो भाई, सुफियान, सात्विक और अयांश, ये है नंबर 1 2 3 पर 12 बच्चों का राइट आंसर। देखिए अगर आप, अच्छा किस किस के पास 100 का नोट है, 100 का नोट है किसी के पास? 100 रुपीज का, उसके पीछे, नोट के पीछे फोटो देखो किसकी है। वो जो फोटो है वहां पे नीचे लिखा है रानी की वाव। ठीक है, स्टेप वेल है एक, स्टेप वेल मतलब जो नीचे जाके एक कुआं मिलता है ना। आप में से कौन कौन खाटू श्याम जी गया है? ऐसे करो, खाटू श्याम जी के कौन कौन गया है? ओके, शानवी गई है, बस एक ही बच्ची गई है भाई। अच्छा शानवी, अगर आप वहां गए हो तो वहां पे कुंड भी होता है ना, श्याम कुंड, मतलब नहाने के लिए होता है, नीचे सीढ़ियां उतर के जाना होता है। शायद आप गई नहीं हो वहां। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जाओ तो देखना। ओके, ठीक है। तो वहां पे भगवान विष्णु से रिलेट करती है रानी की वाव, किससे? भगवान विष्णु। ओके, लॉर्ड विष्णु। चलो नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी सूफी संत है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाजा है। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम क्या है अकबर के? कौन है अकबर का गुरु? चलो भाई, अयांश, प्रांशु और रिया चोपड़ा। ठीक है, ये तीन बच्चे हैं, नंबर 1 2 3। फतेहपुर सीकरी अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम है? शेख सलीम चिश्ती। उनके लिए बनवाता है बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन समझो पहले। फ्रांस के अंदर है ना एक वॉर मेमोरियल है जिसका नाम है आर्क डी ट्रिम्फू। ठीक है, क्या नाम है? आर्क डी ट्रिम्फू। तो ये हमारे इंडिया में किससे मिलता जुलता है? किसके सेम सेम वैसा ही लगता है जैसा वो है? चलो भाई, आंसर अभी तक तो नहीं आए। ओके, कृषव, अश्मित गोत्रा एंड वैभव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए हमारा जो इंडिया गेट है ना, इंडिया का,
वो सेम फ्रांस के भी वॉर मेमोरियल जैसा लगता है जिसका नाम है आर्क डी ट्रिम्फ। ओके, इंडिया गेट। ये लो, इतना आसान क्वेश्चन। दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट और जामा मस्जिद किसने बनाया? अब भी बताया था मैंने आप लोगों को, अगर गलत करोगे तो गए। आजिम, आरव एंड कृषव, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, ठीक है। सभी को पता है क्या? शाहजहां, ठीक है, शाहजहां इज द राइट आंसर। सांची के अंदर स्तूप है एक, सांची है ना, भोपाल, एमपी की कैपिटल भोपाल है, भोपाल में एक जगह है सांची, वहां पे स्तूपा बना हुआ है बहुत बड़ा बुद्धा का। उसको यूनेस्को वालों ने कब अपनी लिस्ट में लिया था? हाँ चलिए। अथर्व, आरव और स्तुति, वेरी गुड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 1989 में, ठीक है, सांची के स्तूपा को यूनेस्को ने एज ए हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था 1989, याद रखना भाई। अगला बताओ, कुतुब मीनार किसके नाम पर है? कुतुब मीनार एक सूफी संत थे, इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा, उनका नाम बताओ। हुजैफ, रुद्र पाटिल एंड अथर्व पांडे, 13 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। इनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर। देखो ये जो आप लोगों ने ये चूज किया ना, जिन बच्चों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने तो कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है, किस लिए? अपने गुरु के लिए, अपने टीचर के लिए। इनके टीचर का नाम क्या था? डन। शाहजहां का मकबरा, मतलब इनके बीच में गार्डन है जो नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था, कहां पर है शाहजहां का मकबरा? इजी क्वेश्चन है बहुत ही। आरव, शानवी एंड विराट, ठीक है, बिल्कुल सही। यूपी, आपको पता है ताजमहल यूपी में है, ताजमहल के अंदर ही शाहजहां का भी मकबरा है, और किसका मकबरा है? उनकी रानी मुमताज महल का भी, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए क्लास इतनी ही, अगली क्लास में मिसलेनियस प्लस प्रैक्टिस करेंगे। डन, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर।